नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, आपने हर चौक चौराहे पर खाकी वर्दी वालों को देखा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ये मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सारे ये मौजूद है। क्यों मौजूद है मैं आपको बता दूं। इनको सोचिए, वही वर्दी, खाकी वर्दी धुलने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सोचिए, लाचार है, दूर दूर से आते हैं ये लोग। कोई 300 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 400 किलोमीटर दूर से आता है। हर स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन सोचिए, जब यही दूर से आते हैं, परिवार को छोड़कर आते हैं, उन्हीं परिवार का पेट पालने के लिए जब इनको सैलरी नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो सोचिए ये लाचार हैं। अभी इनसे पूछते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या हुआ था, एक बार थोड़ी सी जानकारी, क्या हुआ था? मैम 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही जी, और सैलरी की मांगने के लिए जो है ना अपने जाते हैं। हितेंद्र सर हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना टाइम लगेगा 2 दिन में आएगी, 4 दिन में आएगी, 10 दिन में आएगी। 3 महीने निकल चुके मैम, अब जो ना 4था महीना चल पड़ा है। अभी तक जो ना कुछ नहीं करे, ना हमारे पास खाने के लिए मतलब जो रोटी को कोई साधन है, ना रहने के लिए कमरे वाले कमरे से निकालने को कह रहे हैं। भाई बाहर निकलो, किराया 3,500 रुपये किराया है। हर दिन जो है ना 200 रुपये खाने का जो ना खर्चा डेली लगता है। हमारे पास जो है ना मतलब एक चाय पीने के भी पैसे नहीं मैम। 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने से आप लोग को कोई सैलरी नहीं मिली? कोई सैलरी नहीं मिली मैम, 3.5 महीने से किसी को भी नहीं मिली है। कितने लोग हैं आप लोग जो जिनको किसी को भी सैलरी? 180 जवान है मैम। उनमें से जो ना ये जो फरीदाबाद वाले हैं ना, हमारे जो महेश जनाब हैं, हमारे जो ये सुपरवाइजर यहाँ के हैं, उन्होंने अपनी जो सैलरी मार्च की अपने जो बंदों जो जवान फरीदाबाद के थे, खाली उनके डबल हम सबकी छोड़ दी। जैसे जींद वाले हैं, रोहतक वाले हैं, कैथड़ वाले हैं, उन सबकी सैलरी। इतने दूर दूर से आप लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो आप लोग को कोई सैलरी नहीं मिल रही और कोई व्यवस्था भी नहीं मिल रही है? नहीं मैम, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। अभी जो है ना 4-5 दिन पहले एक जवान को नाग ने काट लिया, और काटने के बाद उसके रेस्ट के लिए जो है ना मतलब इलाज के लिए भी रेस्ट नहीं मिला उसको। अब कम से कम इलाज तो करा के अपना, हम क्या करें मैम, ऐसे कैसे मरेंगे यहाँ पे हम? न खाने के लिए, न पीने के लिए, न रहने के लिए। कमरे वाले धक्के मार के निकाल रहे हमारे को, निकलो मकान को खाली करो, खाली करो। कहाँ जाए हम बताओ? न कोई पैसा खाने के लिए, न पीने के लिए, न इलाज के लिए पैसे हैं। अब जिसको नाग ने काट लिया, हमने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज साहब को कहा, अगर हमारे तुम मरो, तुम्हारे घर वाले मरो, तुम्हारे बीबी मरो, तुम्हारे बच्चे मरो, हम ना आगे ना पीछे कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। बिल्कुल मना कर रहे हैं वो। मतलब काम पे आते हैं आप लोग यहाँ पर, आप लोग भी तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर आते हैं। मतलब आप लोग को परिवार घर छोड़ के उन्हीं के पालन पोषण के लिए सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? नहीं मैम, कोई सेफ्टी नहीं यहाँ पे, ना रहने के लिए कोई सुविधा। सभी क्वार्टर पीछे जो ना खाली पड़े हैं। हमने जो है डॉक्टर साहब से भी कहा, सर हम जो है ना आराम से पीछे रह जाएंगे, हमारा किराया बचाएगा। उन्होंने भी ये कहा, ड्यूटी करो, गेट से आउट हो जाओ, इसके अंदर नहीं रहना आपको। और बिल्कुल जो ना सारी 6-7 बिल्डिंग खाली पड़ी है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप लोग सारे लोग जितने यहाँ पर हैं, सभी को सैलरी नहीं मिली? किसी को भी नहीं मिली? नहीं मैम। कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा? कुछ व्यवस्था नहीं मैडम, कोई व्यवस्था नहीं है मैडम। कितने दिनों से आप लोग परेशान चल रहे हैं? 3.5 महीने से सर। 3.5 महीने से कोई सैलरी नहीं है। आप लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ? रोहतक से जी। रोहतक से आते हैं यहाँ पर? नू मेवात से आते हैं। मतलब इतनी दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं दी जाती आप लोगों को? कैथल से भी है जी। हाँ जी, मतलब इतनी दूर से आते हैं आप? जींद और कैथल के भी हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहते हैं, किसी से आपने शिकायत नहीं की मतलब पुलिस प्रशासन से कि हाँ 3 महीने से 3.5 महीने से आप लोगों को कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही? कहाँ जाएंगे आप लोग? मतलब एक रूम भी मिलता है तो उसमें से भी धक्का मारा जा रहा है आप लोगों को, तो परिवार का पालन पोषण फिर कैसे करेंगे आप लोग? कैसे करें जी, देख लो आप, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली तो क्या खाएंगे हमारे बच्चे? तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है आप लोगों का? कैसे नहीं चले जी, ब्याज भर के लाऊं जी। उधार पे उधार ले लेकर दे देंगे, बाद में उधार ले लेते हैं, बाद में दे देंगे, कह दे ले लेंगे, बार कौन देगा जी? क्या उधार देना भी बंद कर दिया, सैलरी नहीं आती टाइम पे। कमरे वाले निकाल रहे हैं, निकल जो किराया नहीं देते, कमरे से बाहर निकल लो जी। अच्छा, अब कमरे से भी निकाला जा रहा है? हाँ जी। मतलब किराया नहीं दे रहे तो इसलिए बाहर निकाल दिया? हाँ जी। 3 महीनों से आप लोग ऐसे धक्के खा रहे हो? धक्के खा रहे हैं जी। आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत कई जी, आप कई बार की थी मैडम, तो सुनवाई नहीं हो रही कोई भी। क्या बोल रहे हैं वो? ये बोल रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, पहली बार बोला था उन्होंने कि भाई आपके 2 लड़कों के ना डॉक्यूमेंट्स कम हैं, ठीक कराओ। अब वो डॉक्यूमेंट्स ठीक कराए हो गए करीबन 1 महीना। अब फिर एक के हटा दिए कि भाई एक के और गलत है। ऐसे करते करते 2 साल हो जाएंगे मैम, सैलरी तो आएगी नहीं। अच्छा, मतलब 1 महीने बाद फिर से दूसरे महीने मिल जाएगी, दूसरे महीने बोलते तीसरे महीने मिल जाएगी। तो अभी तो 3.5 महीने हो गए, पूछा नहीं आप लोगों ने अब कब मिलेगी? हमें भी तो बच्चे पालने हैं, परिवार पालना है। इतनी दूर दूर से आते हैं आप लोग, मेहनत करते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं आप लोगों को। ये हर रोज आके टाल देते हैं जी, सोमवार को मिलेगी, मंगलवार को मिलेगी, ये कह के टाल देते हैं जी मैडम जी। हर बुधवार का नाम देते हैं मैडम जी। वो
बुधवार आया अभी तक बुधवार आता तो शुक्रवार का नाम ले लेते हैं, शुक्रवार आता तो सोमवार का नाम लेते हैं। मतलब हफ्ते में कोई दिन आया उनके लिए अभी तक? कोई टाइम नहीं आया। इतने सांप घूमते हैं यहाँ पे हमारे लिए। कोई रात की ड्यूटी के लिए न तो कोई बैटरी है न डंडा, और फिर भी हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हम यहाँ पे इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा किससे करें? इतने सांप घूम रहे हैं यहाँ पे। यही चीज ना, खाकी वर्दी वाले एक तरीके से सुरक्षा करते हैं, लेकिन आप लोग की सुरक्षा पे बल आ गई है। ये हमारी सुरक्षा पे बुला रखा है। जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको पता चला कि यहाँ पे मीडिया वाले आ गए, वो पीछे चले गए। जो शिफ्ट इंचार्ज है वो भी, और जो हमारे शिफ्ट की सब ये इंचार्ज है वो भी पीछे चले गए। अब ये उनको पता चला कि मीडिया आ गई यहाँ पे। एक बात बताइए, आप लोग बताए थे कि कोई किसी को सांप भी काटा है किसी ने और वो छुट्टी पे गए थे, ऐसा कुछ? हाँ मैडम उनको पता है ज्यादा, उनको उससे पूछो आप। अच्छा, तो मतलब कहाँ है वो जिसको सांप ने काटा है, कहाँ पर है वो? वो इलाज के लिए गए हुए मैम। अभी जो है ना 1 हफ्ता पहले सांप ने उनको काटा है। उनको 5 मिनट में जो है ना पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद 5-7 मिनट के अंदर दिखना बंद हो गया उनको। हाँ जी, देखने की नौबत भी आ चुकी थी। अब मुश्किल से जो है ना उनका इलाज हो पाया है, और उस इलाज के लिए उन्होंने जो है ना एब्सेंट लगा दी। उसकी इलाज के लिए भी ऐसा नहीं भाई 1 दिन के लिए इसको रेस्ट दिया जाए, इलाज के लिए रेस्ट नहीं मैम। अच्छा, तो मतलब एक तरह से आप लोगों को खच्चरों की तरह काम करवाया जा रहा है। काम करो, सैलरी नहीं मिलेगी, फिर भी काम करो, मतलब बोझा ढो, उसके बाद बाहर से पे रख रखा है मैडम, और कुछ भी नहीं है। खाली बोझा से पे रख रखा है और कुछ नहीं हमारे पास में। हाँ जी, ना हमारे हाथ में है ना हमारे पास में है, कुछ भी नहीं है मैम। ये सिर्फ खाली एक बोझा ढोने के लिए जो ना एक मशीन बना रखी है। अपनी ड्यूटी करो और पास पकड़ो। हाँ जी, बस ऐसा ही है। कहाँ इंचार्ज साहब? इंचार्ज साहब, सर सोचिए, मीडिया को बुलाना पड़ रहा है इन लोगों के लिए। कोई सेफ्टी नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं। किसी की सेफ्टी नहीं, मतलब जैसे सैलरी रिगार्डिंग बोल रहे 3.5 महीने हो गए उनको कोई सैलरी नहीं मिली अभी तक। एक तो नया सिस्टम शुरू हुआ था NIC के जो हुआ, उसमें पहले तो प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद कुछ जमाना के कोड वगैरह गलत थे, वो सारे ठीक कराने में टाइम लग गया। दफ्तर से 3 महीने, क्योंकि सोचिए 3 महीने इनके भी तो बाल बच्चे हैं सर। आपकी सारी बात मैडम, उनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। वही चीज, 3 महीने बाल बच्चे हैं। सोचिए आप, कोई सेफ्टी मिलती है, लोगों को सांप काट लिया जाता है, उसके लिए साथ ही जाता हूँ मैं, खुद भी इनके साथ जाता हूँ पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ। और ये सारे जवान है, इनको पता है सब। हर रोज बताते हैं आज आ रही है, कल आ रही है, वो मैं सुन के आ जाता हूँ। सोचिए ना सर, दिलासा से तो काम भी नहीं चलता ना, कि इन लोग को दिलासा देंगे तो काम चल जाएगा। अब जब तक इन लोग को पैसे नहीं मिलेंगे, बाल बच्चे भी तो इनको पालने हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं। पूरी तरह सहमत हूँ, मैं भी दूर से आ रहा हूँ। मैं भी कोई यहीं का लोकल यहाँ का नहीं हूँ, फरीदाबाद से आता हूँ। मैं भी 30-40 किलोमीटर से डेली अप डाउन होता है मेरा भी। और अभी भी डायरेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने अकाउंट्स वाले को बुलाया। वो कह रहा है कि सैटरडे को आएगी इस बारी सैलरी, इस सैटरडे का पक्का प्रॉमिस किया। क्या लगता है आप लोग को सैटरडे इस बार फाइनल हो जाएगा? ये देखिए ना सर, यहाँ पर खुद यहाँ पर लोग हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आप चाहें तो मैं वहाँ से बुलवा देता हूँ, जिसको कहो अंदर से जो बुलवाइए, क्योंकि इनको देखिए, हमें कुछ नहीं, हम तो आज करेंगे कल चले जाएंगे, लेकिन अभी ये लोग हैं, इनको भी तो भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल मैं आप देंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मंडे बोलते हैं, फिर फ्राइडे आ जाता है, फिर वेडनेसडे आ जाता है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं आती है। पूछ सकते हैं क्या मैं इनके साथ नहीं गया? यही बातें मुझे बोली जाते हैं, वही आके मैं बता देता हूँ सारे उसके साथ। और सब जवानों को लेके भी साथ जाता हूँ, कभी किसी को कभी किसी को। अच्छा, और ये लोग पे एक और आप पे मतलब बोला जा रहा है कि सांप ने काटा था और उनको 10 दिन के लिए वो बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद आते तो उनको एब्सेंट कर दिया जाता है। सांप को कोई आपको पता भी नहीं है सर, यहाँ पे सांप को सांप के लिए उसके माथे में काट रखा। ये देखिए सर, सांप का नहीं बताया, मुझे कहा कि कोई और प्रॉब्लम है, पता नहीं किस चीज के कारण है। सांप का कोई वर्डिंग नहीं थी। सांप का बताया था सर, मेरे पास कोई ऐसी लेटर नहीं है, ना कोई ऐसी बात बोली गई है सर उसमें। यहाँ पर वही चीज, सांप को काट लिया जाता है सर। पब्लिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो सांप की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो अटैक की है, चाहे वो घर में किसी कोई भी प्रॉब्लम है, मम्मी की है, पापा की है, प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम थोड़ी भाई सांप की प्रॉब्लम बहुत छोटी। सिक्योरिटी साहब तो खुद बोल रहे हैं कि सांप ने काटे ही नहीं है, वो तो साफ बोल रहे हैं। बात सुनो मैम, सुनो ये प्रोसीजर के, सुनो सर, ये प्रोसीजर के बारे में जो कह रहे, सुनो भाई, जो मैम ये कह रहे प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो पूरे हरियाणा के अंदर चेंज हुआ जी। ये जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोसीजर है पूरे हरियाणा में चेंज हुआ है। हमारी रोहतक की सैलरी 4 तारीख को आ चुकी है जी सर, रोहतक की सैलरी 4 तारीख को आ चुकी है, झज्जर की सैलरी आ चुकी है, गुड़गांव की सैलरी आ चुकी है। इन्होंने अपनी मार्च की सैलरी डलवा दी। इन्होंने अपनी मार्च की जो सैलरी थी फरीदाबाद वालों की, अपनी मार्च की सैलरी उन्होंने डलवा दी। हम जो बाहर से आए हैं, हमारे इन्होंने तो कुछ हमारी तरफ देखा ना, हमारी सैलरी डलवाई ना, हमारे बारे में कुछ सोचा है इन्होंने। एक बंदा मान लिया करा, आधा घंटा लेट हो जाता है, क्या कहते हैं पूरा टाइम टू टाइम लिखो, यहाँ पे 2 मिनट आगे पीछे नहीं जा सकते। एक बंदे के लिए भी टाइम नहीं देते। कभी 20 मिनट बस में पंचर हो गया, ऑटो में पंचर हो गया, बंदा कोई बीमार हो गया, रात को एक बंदे को मैं यहाँ से लेकर उसके पेट में दर्द हो गया, मेरा अपना साथी यहीं पे होगा शायद, वो ये जवान है जी।
ये बीमार था, मैं इसको लेके गया। उन्होंने ये कहा अचानक से इसके पेट में दर्द हो गया। उन्होंने ये कहा भाई ऐसे लेकर के जाओगे तो पेशेंट लगेगी। जब हमारा जवान मर रहा है यहाँ पे, और उस मरते हुए जवान के लिए भी इतना टाइम नहीं है, 10-20 मिनट हमारे को जो मिल जाए उसका इलाज हम ट्रीटमेंट जो डॉक्टर के पास ले जाकर के उसका करवा। बीमारी में ही तो सपोर्ट किया जाता है कि इंसान ले, बिल्कुल भी नहीं। मैं धमकाने से ज्यादा धक्के से अगर मैंने कहा था मेरे एब्सेंट लगा दो भाई, आपने लगानी है ना, जवान की जान बच जाए मेरे को बेहतर है। 800 रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जवान की जान बचेगी वो बेहतर है। मैं अपनी बाइक पे इसको बिठा करके यहाँ से लेगा। 6 बंदे बैठे थे यहाँ पे फरीदाबाद वाले, एक बंदे ने नहीं किसी ने बाइक दी ना कोई यहाँ से उठा करके लेके गया इसको। मतलब मर जाए तो मर जान दो, हमें क्या करना। खड़ा पूछ के देख लो, इसी से पूछ लो। आपको यही प्रॉब्लम है सर? ये तो पता होगा आपको, ये भी नहीं पता था। मतलब इसके 9 बजे आते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। ये सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं उठाते, उनकी अपनी मर्जी की बात है। मतलब यहाँ पर आप लोग मरे जे कोई मतलब कुछ भी करो, उनसे कोई मतलब नहीं इनको। सर वही चीज ना सोचो। हाँ जी, एक बंदा परसों कल ड्यूटी पे बैठा था और वो सोचा कि कोई कांटा वगैरह ना काट ले, सांप वगैरह, उसने कुर्सी पे पैर रख के बैठा था। तो एक भाई साहब आए, वो उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने फोन करके उनकी अपसेट लगवा दी जी। वो बंदा यहीं पे खड़ा जी। जगबीर कहाँ है? जगबीर आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं? नहीं, आप चलिए साथ में मिलवा देता हूँ ना, चलिए साथ में। वो उनको बोल दीजिए यहाँ पर आज, अभी हम लोग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। नहीं पड़ता, मैं खुद चाहता हूँ मिलिए, चलिए आप हमारे साथ चलिए। मैं तो चाहता हूँ आप आइए साथ, चलो। नहीं, हम बिल्कुल चलेंगे, एक बार पूरी जानकारी भी तो लेंगे। उन्होंने इनके पास कॉल किया, इन्होंने अपसेंट लगवाई। तो उन्होंने ये भाई साहब ड्यूटी बैठे थे। शरीर को बचाने के लिए, सांप से शरीर को बचाने के लिए पैर लोग को भी कोई सैलरी नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ सांप से बचने के लिए एक जवान ने पैर ऊपर उठा लिए, थोड़े से कुर्सी पर रख लिए। तो हमारे डॉक्टर भूषण आते हैं, उन्होंने आकर के क्या कहा करके एक जो नहीं है पैर ऊपर कैसे उठा रखे हैं सर, नाक के भैंस मैंने पैर उठा रखे हैं कि इसके एब्सेंट लगाओ भाई। उन्होंने जब फोन करके 1 मिनट में एब्सेंट लगवा दी। ड्यूटी पे बंदा बैठा है, सिर्फ नाक के भैंस से पैर ऊपर उठा रखे थे और यहीं पे जवान बैठा हुआ है। कहाँ पे वो? ये जवान है जी। सांप काटने की वजह से पैर ऊपर उठा लिया तो एब्सेंट लग जाए। हाँ जी, एब्सेंट लगा दी। मतलब क्या चाहते, सांप काट ले मर जाए? हाँ जी, ये सामने खड़ा है, मैं पूछो इसे। यही हुआ था आपके साथ? यही हुआ था। मैं अभी यहाँ पर ये मौजूद है, इनके सामने आप लोग बताइए क्या है रीजन। आप बताइए, सुबह मेरे पास आए, फिर ये किसी की सुनते ही नहीं है, ये किसी की नहीं सुनते। सुनो ना, आपने ये सुन ली ना। अब उसके बाद ये मेरे पास आए दिन में, मैं रात में फोन आया मेरे पास, मैं दिन में ये आए मेरे पास। उसके बाद आप इनसे पूछे कि मैंने इनको क्या आश्वासन दिया। तो अभी तो आपने बोला, क्या बोला था? आपने इनको बताया था कि आप सर ने ये बोला कोई दिक्कत नहीं, भूषण साहब से मिल लेना, मैं एब्सेंट है वो बोल देगा तो मैं ठीक कर दूंगा। एक अफसर ड्यूटी चेक करता है। एक चीज तो इनकी भी सर, इंसान तो ये भी है, अब सांप काटेगा, पैर उठाया तो इसमें एब्सेंट। सहमत हूँ। अब मुझे इन रात में कोई ऐसी बात हमारे को नहीं बताई गई, मुझे सिर्फ इतना कहा कि एब्सेंट लगा दो, यही बात हुई ना। उसके बाद आपने पूछा उनसे एब्सेंट क्यों लगाई जा रही है? क्यों कहा? आप दोबारा से मैं आते रिपीट कर दो दोबारा से। उसका सुबह आके मैं बात तो करूंगा ना जवान से। ये जवान आया, मैंने इसको पूरा आश्वासन दे दिया, मैं तेरी एब्सेंट नहीं जाएगी, मैं सर से बात कर लूंगा। देखिए पूरा सर कंक्लूजन जो निकले। 1 सेकंड सर, मैं माफी चाहूंगी। सोचिए आपको जब ये लोग मीडिया को इनको बुलाना पड़ रहा, आप लोगों से ये लोग बात नहीं कर पा रहे, ये भी तो इंसान ही है सर, इनको भी तो बच्चे पालने हैं सर। अब सोचिए ना, ये बात कह दी क्या मैंने बात नहीं करी? अंदर सब जगह बात नहीं की होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो सारे जवान यहाँ पर सर इकट्ठा हुए हैं। वो तो फेडअप है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, वो तो हम भी उसी में इंक्लूडेड है। हमें भी कौन सा सैलरी मिल रही है, मैं खुद भी चाह रहा हूँ मिलनी चाहिए। और इन चीज है ना, सैलरी सोचिए इनको 3.5 महीने बताया है कि भाई फरीदाबाद की भले ही सैलरी रोक दो, इनकी सबकी दे दो, कैथल वालों की दे दो, थोड़ी थोड़ी सैलरी है सबकी दे दो। मैंने खुद बोला है, मैंने खुद ये बताओ। सबसे पहले आ चुकी है। अरे कौन सुनो मैम, ये जवान कोई बात नहीं, देखते हैं। अब आप बताइए कि कब तक इनको सैलरी दे देंगे आप? मैंने सैलरी नहीं देनी है, मैं फिर टू बी वेरी फ्रैंक बोल रहा हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ इनसे। मैंने नहीं देनी है सैलरी, अंदर से मिलनी है। मुझे जो बोला गया सैटरडे को, क्या बोला गया सर इनको कि को दे दी जाएगी, इस शनिवार को दे दी? हाँ, वही शनिवार को दे दी, 17 तारीख, राइट? परसों 17 तारीख को इनको सैलरी दे दी। हाँ, और वही बात इनको मैं अभी आपको चल कर मैं बात करवाता हूँ। अब चलिए ऑफिस हम चलेंगे बात करने के लिए। क्या लगता है 17 तारीख को आप लोग को सैलरी दे दी? सुनो, कल मैं अपने घर से आया था 4:30 बजे, 4:20 पे आ चुका था। मैंने इनके पास 20 से 30 फोन करे, इन्हें फोन नहीं उठाया। ये बोले एब्सेंट लगा के चले गया। मैं बोला मैंने 4:30 बजे आपकी एब्सेंट लगा दी थी, मैं चला गया। हम 4:20 पे यहाँ पे आ गए थे, इन्हें दोबारा फोन उठा दिया, हम 4:20 पे आ गए, हमारी एब्सेंट। सीधा जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें क्योंकि लोग परेशान है। 4:30 बजे इन्होंने फोन मैडम, अगर यहाँ कोई रात नाइट को ड्यूटी पे कोई जवान ड्यूटी कर रहा है, उसको कोई सांप लड़ जाए, कोई दुर्घटना आ जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये तो मना कर देते हैं, नहीं हमें कोई वो नहीं है, कहीं वहाँ तो मरो या कुछ भी हो, हमारी कोई वो नहीं है।
इसका जवाब दो मैडम, इसका साहब बैठे हैं। सर जो भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसका थोड़ा सा निवारण कीजिए, क्योंकि परेशान है ये लोग भी, दूर दूर से आते हैं सर। ये तो अब वही चीज हम खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे, मीडिया को उनकी क्यों जरूरत पड़े, कोई परेशानी होगी तभी मीडिया की जरूरत पड़ी है सर। 2 लाठी है, 40 जवान 4-5 लाठी अपनी गेट पे रखी हुई है, बाकी लाठियां सबको हमारे को दफ्तर से इशू होती हैं, सबकी अपनी ड्यूटी है, दफ्तर से लेके आए लाठियां, ये लाठियां दफ्तर में आती हैं। सेफ्टी की जरूरत है, देखिए इंसान ये भी है, सेफ्टी की जरूरत है। और जैसे कि आप लोग को बोल देंगे सैटरडे सैलरी मिल जाएगी, इन्होंने बोला है सैटरडे देखते हैं, अगर सैलरी मिलेगी तो ठीक है। बात सुनिए, लाठी की जहाँ तक बात है ना, दफ्तर से मिलती हैं लाठियां, कोई भी नहीं लेके आते हैं, अपने नाम इशू नहीं कराते हैं। बात नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो भी मानिए आप लोग, क्योंकि सेफ्टी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हाँ लाठी जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये कौन सा एरिया पड़ता है, ये कहाँ, सुनो भाई, मैडम जी कह रहे हैं भाई मार्च की सैलरी आएगी, ये कहाँ पर पड़ता है? कोई इशू नहीं है। ये अरे रुक जाओ यार, ये फरीदाबाद, एक मिनट, फरीदाबाद में जी है, ये छायसा है, ये पहले था गोल्ड फील्ड के नाम से मैम। छायसा गांव पड़ता है ये, ठीक है। इस वक्त हम देख सकते हैं छायसा गांव में मौजूद है। यहाँ पर सोचिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सारे खाकी वर्दी यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि जो कि इनका आरोप है कि इनको 3-3.5 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही। सोचिए यही खाकी वर्दी जो कि सुरक्षा करते हैं पुलिस कर्मियों के साथ रहकर, लेकिन यहाँ पर इन्हीं को लाचार बन चुके हैं, क्योंकि इनके पास अपनी खाकी वर्दी धोने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और सोचिए कितनी दूर से ये लोग आते हैं यहाँ पर, क्या यही जिल्लत सहन करने के लिए आते हैं? इनको ना ही कोई सेफ्टी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो जो आरोप लग रहे हैं वो काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका निवारण किया जाए। और ये देख सकते हैं पुलिस पर सारे जितने भी यहाँ पर ये खाकी वर्दी वाले इकट्ठे हुए हैं, इनको इनकी परेशानियों का निवारण होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि इनको सैटरडे को सैलरी मिलेगी, देखते हैं मिलती है कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, साथी सुशांत के साथ मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।